वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू संजोग मूवी रिव्यू. आज वी आर गोइंग टू टॉक ऑन अ मूवी कॉल्ड ओपनहाइमर. ओपनहाइमर मूवी 2023 की मूवी है. इट केम इन द ईयर 2023 और मैं रिव्यू आज कर रहा हूँ. काफ़ी टाइम से इसको देखना था, थिएटर में देख नहीं पाया. मूवी 3 घंटे की है. इमेजिन करो कि आज के टाइम में 3 घंटे की मूवी है, बट द 3 hours इज जस्टिफाइड. ये रिव्यू से ज़्यादा एक तरह से हम लोग मूवी को पार्ट बाय पार्ट देखने वाले हैं, स्टार्ट से लेकर एंड तक. क्योंकि मूवी में काफ़ी जगह पर चीज़ें काफ़ी फिलोसॉफिकल लेवल पे है. पूरी मूवी अच्छी है अपार्ट फ्रॉम दैट वन इंटीमेट सीन जहाँ पर एक श्लोक का जिक्र है. इट वॉज नॉट गोइंग विद द फ्लो ऑफ द मूवी. उसका रिक्वायरमेंट जस्टिफाइड नहीं लगता है. Apart from that, everything was very nice. Now let us start. मूवी 2023 की है, 3 घंटे की, और उसमें कलाकार हैं द फॉलोइंग. मूवी का कास्ट बहुत ही अच्छा है. इसमें है सिलियन मर्फी, एमिली ब्लंट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, मैट डेमन. ऐसे एकदम बोले तो एकदम सोफिस्टिकेटेड और एकदम क्राफ्टी एक्टर्स हैं. आपको पूरा मूवी एक बायोग्राफी है, तो आपको ये पूरा मूवी स्टार्ट से लेके एंड तक आपको ऐसा लगेगा कि आप रियली में किसी के जीवन के साथ पैरेलली चल रहे हो, तो ये आपको अच्छा लगेगा. मूवी के स्टार्ट में एक सीन है जहाँ पर जो लैब में ओपनहाइमर इज वर्किंग, वो काम कर रहे हैं. ओपनहाइमर के जो प्रोफेसर होते हैं उसको बोलते हैं कि यू विल स्टे बैक एंड हम लोग जाके एक लेक्चर देखने वाले हैं जो नील्स बोर का है. तो ओपनहाइमर उस फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, जो प्रोफेसर ने जो एप्पल लाया रहता है ग्रीन कलर का, जिसने पीछे देखा है उसको समझ में आएगा, वो ग्रीन कलर के एप्पल के अंदर पोटेशियम साइनाइड भर देता है. तो वो भर के रख देता है और वो चला जाता है. यानी कि इससे आपको वो जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, कभी कभी कोई आपके साथ गलत करता है तो आपको ऐसा लगता है कि उसको ख़त्म कर देना चाहिए, या किसी अजीब अजीब ख्याल आता है किसी किसी को. तो वो ख्याल कितना काउंटर प्रोडक्टिव है और उसके कितने गंदे परिणाम हो सकते हैं, ये आपको पिक्चर में देखने मिलता है. और आपको अगर टेंशन आया तो उसको कैसे डील करना चाहिए, वो उसका एक आंसर है. तो वो रख के चला जाता है. फिर देन ही समहाउ अपना काम निपटा के रॉबर्ट ओपनहाइमर गोज टू द लेक्चर ऑफ नील्स बोर. नील्स बोर जो लोग साइंस में हैं उनको ये सब साइंटिस्ट लोग के नाम और ये कौन है सब समझ में आएगा. तो वो क्लास में, वो जो लेक्चर में रॉबर्ट ओपनहाइमर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो नेक्स्ट डे उसको मिलने के लिए खास नील्स बोर वो लैब में आता है और वो प्रोफेसर भी होता है वहाँ पर और एप्पल भी वहाँ पर होता है. ये सब इसमें भाग के आते हैं कि यार कोई खा ना ले, नहीं प्रोफेसर भी खा ना ले, मर ना जाए, उनको गिल्ट फील होता है. तो वो जो स्टार्टिंग में ही ये एक तरह से पंचतंत्र का कहानी जैसे शुरू होता है पिक्चर. तो वो जब वो जाता है तो नील्स बोर उसको बोलता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मैं आपके सवाल से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ. और उसके बाद वो एप्पल को ऐसे पकड़ता है और वो ऐसा खाने जाता है. तो ये उसका हाथ से पकड़ के फेंक देता है. यानी कि अगर वो समझ रहे आप, ये ओपनहाइमर आने में 5 मिनट भी लेट होता तो वो एक बहुत फेमस साइंटिस्ट साइनाइड पॉइजन से मर जाता है. अभी ये रियल में हुआ है कि नहीं हुआ है, वी डोंट नो, बिकॉज कुछ चीज़ों को मैंने क्रॉस चेक किया है, कुछ चीज़ों को मैंने क्रॉस चेक करने गया है, इस चीज़ को मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है. तो बोलने का तात्पर्य ये है कि पिक्चर स्टार्ट ही एक अलग लेवल पे होती है. यानी कि ये एक आपको एक तरह का रोमांच देता है कि क्या होने वाला है. उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. कुछ लोग का मानना है कि अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आपको नहीं बताना चाहिए. कुछ लोग का मानना है कि आपको रिफ्लेक्ट भी नहीं करना चाहिए, आपको उसको अंदर ही इंटरनलाइज करना चाहिए. ये जो वर्ड है इंटरनलाइज करना, ये सबके बस की बात नहीं, और काफ़ी लोग इस चक्कर में गायब हो जाते हैं. तो इस पिक्चर में ये देखने को मिलता है कि रॉबर्ट ओपनहाइमर का जो कैरेक्टर है वो इंटरनलाइज नहीं करता है.
वो जैसा है उसको वैसे बाहर व्यक्त करता है, तो उसको फायदा होता है। तो उसका जो फ्रस्ट्रेशन है वो दिखता है। तो वो नील्स बोर जो उसको मिलने आता है, वो उसको बोलता है कि यू हैव टू गो टू जर्मनी एंड स्टडी अंडर मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न भी काफ़ी फेमस साइंटिस्ट है। तो ही गोज टू जर्मनी। ओपनहाइमर इज अ ज्यू। ही हैड वो ऐसे पेरेंट्स थे जो प्रैक्टिसिंग ज्यू नहीं थे, एकदम प्रैक्टिसिंग नहीं थे। और अल्बर्ट आइंस्टाइन भी ज्यू है। तो ये पिक्चर में अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखोगे ना, तो आपको एक तरह का एक सिविलाइजेशनल पेन भी, मगर एक पॉजिटिव चीज में, पॉजिटिव वे में दिखाया है। यानी कि जूस का जो परसिक्यूशन हुआ था, मगर एक चीज ने उनको हमेशा बांध के रखा, एक चीज ने उनको हमेशा बहते पानी में मुश्किल वक्त में भी फ्लोट करते हुए रखा। दैट वाज देयर एबिलिटी टू लर्न, एजुकेशन। उनका जो ज्ञान पाने की इच्छा थी ज्यूज लोग में, जो वो एक तरह का, आज भी आप देखो उनमें वो नॉलेज पाने की इच्छा जो है वो बहुत ज्यादा है। और वही चीज उनको बजाय रखती है, वही चीज इनको कामयाब बनाती है, वही चीज इनको शक्तिशाली बनाती है। तो ये पूरे पिक्चर में आप देखोगे तो ये पिक्चर की और एक खासियत ये है कि ये पिक्चर में यू विल स्टार्ट विद द इंक्वायरी कमीशन, वेयर यू कैन फाइंड दैट रॉबर्ट ओपेनहाइमर इज अंडर स्क्रूटिनी फॉर बीइंग अ कम्युनिस्ट सिंपथाइजर। उसके जो ही वॉज नॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर अकॉर्डिंग टू द मूवी, बट वो सिंपथाइज करता था कम्युनिस्ट लोग के साथ। तो वो उसके वजह से जो अमेरिका में उस दौरान जो लोगों के ऊपर स्ट्रिक्ट विजिलेंस होता था, उनको बहुत सारे फील्ड्स में दिक्कत होती थी, उनको तकलीफें होती थी कि बिकॉज दे आर कम्युनिस्ट सिंपथाइजर्स, दे हैड अ डिफरेंट व्यू ऑफ वर्ल्ड। तो वो भी पिक्चर में अच्छी तरह दिखने मिलता है। जो लोग हमको वो इंडिया में लोगों को बोलते हैं कि फ्रीडम नहीं है, ये नहीं है, तो उनको ये पिक्चर भी एक बार देखना चाहिए समझने के लिए। पिक्चर में तो उन्होंने उस एंगल को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है। They have only explored close to 30% wherever the scene required it. अमेरिका में भी ऐसा वक्त था कि being a communist was like being someone who is a terrorist. यानी कि उसके क्लोज था, एकदम पूरा वो नहीं था। यानी कि आपके ऊपर विजिलेंस, आपको नौकरी में दिक्कत, ये सब था वहाँ पर। आप जब ये देखते हो तो कुछ छोटी मोटी, यानी कि वो जो आपके ऊपर विजिलेंस हमेशा रहता था, बिकॉज दे डिडंट लाइक द कंट्री गोइंग द कम्युनिस्ट वे। तो ये पिक्चर काफी चीजों को एक्सप्लोर करती है। ये पिक्चर, उसमें एक सीन है जहां पर इनके जो ये रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक टीम खड़ा करता है, तो उसमें से एक बंदा ऐसा होता है कि वो इस प्रोबेबिलिटी पे काम करता है कि वी कैन मेक अ हाइड्रोजन बॉम्ब। तो Robert Oppenheimer was working on the atomic bomb. Robert Oppenheimer is known as the father of atomic bomb. तो एटॉमिक बॉम्ब बनाने के दौरान उन्होंने रियलाइज किया कि एक एटॉमिक बॉम्ब का जो शक्ति है वो कितना स्ट्रांग है, और एक फ्यूजन बॉम्ब, ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो बनाएंगे तो इट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर देन द एटॉमिक बॉम्ब। तो वो ही वॉज नॉट फॉर इट, ही वॉज नॉट इवन फॉर द एटॉमिक बॉम्ब। बट इसमें एक लाइन है जहाँ पर दे से दैट रशिया ने तो हैव मूव्ड बैक बट जापान इज नॉट गोइंग बैक। और जो इंटेलिजेंस के हिसाब से जापान विल नॉट बक डाउन, विल नॉट सरेंडर। तो एक अलग अलग यूनियन बन गए होते हैं। ये पूरा जो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर ही वो लोग ने 4 जगह ढूंढा रहता है जहाँ पर अलग अलग चीज़ें होंगी। कुछ जगह पे यूरेनियम एनरिच होगा, कुछ जगह पे लॉजिस्टिक्स होगा, कुछ जगह पे अलग चीज़ें होंगी, और एक इंटरसेक्शन पे उस जगह को वहाँ पर वो लोग मेन काम करेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग यूनियन जैसे बन जाते हैं। तो उसमें से एक बोलता है कि वी शुड नॉट बी डूइंग दिस। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का तर्क ये होता है कि आपको पता है कि एटॉमिक बॉम्ब का डिस्ट्रक्शन कैपेसिटी क्या है, मुझे पता है कि इसका क्या परिणाम हो, मगर वो जापानीज जब तक उसको देखेंगे नहीं तब तक उसको मानेंगे नहीं, जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक वो सरेंडर नहीं करेंगे।
और वो सरेंडर नहीं करेंगे तो काफी लोगों का मरना निश्चित है। तो इस प्रेमाइस पे पूरा पिक्चर खड़ा है। और एक पिक्चर में इंक्वायरी बैठने का एक रीजन ये है कि एक बंदा होता है जो एईसी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेड होता है, लुइस स्ट्रॉस बोल के, जो रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने प्ले किया है। आपको पहचानना मुश्किल होगा उनको, रॉबर्ट डॉनी जूनियर को। ही लुक्स डिफरेंट इन दिस मूवी। तो वो ही इज नॉट बेसिकली साइंटिस्ट। तो वो दो जगह पे उनको अंदर ईगो हर्ट होता है। जब वो रॉबर्ट ओपेनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मिलने आता है तो लुइस इज ट्राइंग टू गेट सम अटेंशन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन उसको एकदम इग्नोर करता है। और इग्नोर करने से 2 मिनट पहले ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टाइन का कन्वर्सेशन होता है लिख के उधर। तो इसको लगता है कि ओपेनहाइमर ने कुछ तो बोला है, इसकी वजह से ये मुझे नहीं देख रहा। एक ईगो वहां हर्ट हो गया। और एक ऐसा जगह होता है जहाँ पर एक कमीशन बैठा होता है, दे आर डिस्कसिंग सेंडिंग आइसोटोप्स टू नॉर्वे को आइसोटोप्स भेजने का बात होता है। तो वहां पर एक मजाक उड़ता है जो इसको पसंद नहीं आता है लुइस स्ट्रॉस को। सो दैट इज द रीजन वो वहां पर जब इसके ऊपर ये बैठता है इंक्वायरी कमीशन स्टार्टिंग से, बिकॉज ऑफ हिज कम्युनिस्ट लीनिंग्स, तो ही इज द पर्सन हु अंदर से ही FBI को फायर सब देता है। तो FBI में एक बंदा ऐसा होता है जो रशियन बैकग्राउंड का होता है। तो कैसे बैकग्राउंड्स कैसे इम्पैक्ट करते थे वहाँ उस टाइम के पॉलिटिकल नेचर को, डिसीजन मेकिंग को, वो सब भी इसमें बताया। इस मूवी में एक सीन है जहाँ पर रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक कॉन्फ्रेंस के लिए हॉलैंड जा रहे हैं और स्टेज सेट है, ही इज अबाउट टू स्टार्ट द स्पीच। तो सब लोग हंस रहे हैं एकदम, सब लोग, क्योंकि इसको इंग्लिश आता है, डच नहीं आता है, तो ये क्या बोलेगा, हम क्या समझेंगे वो। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर का एक फ्रेंड होता है ऐसा एक राबी बोल के, वो भी साइंटिस्ट होता है, वो भी उधर आके बैठता है उस प्रोग्राम में। तो वो अपने बाजू में एक हॉलैंड का एक बंदा होता है, तो डच बंदा होता है। तो उसको बोलता है कि डोंट वरी, अगर आपको नहीं समझा इंग्लिश तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वहां पर ब्यूटी ये है कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर स्टार्ट स्पीकिंग इन डच, और ये जो अमेरिकन बंदा है उसको कुछ समझ में आता नहीं। वो उसको पूछता है राबी कि तूने कब सीखा, तो बोलते हैं इट टुक मी 6 weeks टू लर्न। यानी कि ये पिक्चर में वो लोग ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से उसको बिल्टअप भी दिया है एकदम अच्छा, जो वो रियल है। जो ही वॉज रियली वेरी प्रोफिशिएंट इन मेनी लैंग्वेजेस। ही वॉज ए व्हाट इज से एक वर्ड है जो उसको बहुत सारे लैंग्वेजेस आते हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस के जानकार थे। ही न्यू ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन एंड डच। सो ही न्यू क्वाइट अ फ्यू लैंग्वेजेस। बट वो बंदा उसको ये टॉन्ट मारता है कि डू यू नो यिडिश, YIDDISH। यिडिश इज ए जूइश लैंग्वेज स्पोकन बाय Jews। तो उसको वो लैंग्वेज इज नॉट प्रोफिशिएंट, अपने खुद के मदर टंग में ही इज नॉट प्रोफिशिएंट, और ही डजंट know it, something of that sort। तो इस पिक्चर में साइंटिस्ट लोग के बीच में भी हमको ऐसा लगता है कि हाँ अमेरिका ने बना दिया, डाल दिया, बट वो साइंटिस्ट कम्युनिटी के बीच में कितना डेलिब्रेशंस था कि इसको बनाना है नहीं बनाना है। देयर आर मेनी साइंटिस्ट हु आर नॉट रेडी टू कम टू दिस प्रोजेक्ट, ये भी इसमें दिखा है। यानी कि हम लोग को ऐसा लगता है कि देयर इज ओनली वन फेज, यानी साइंटिस्ट है तो उनको बॉम्ब बनाना है, ऐसा नहीं। वो कभी कभी वो थे ना, वो एक संस्कृत में एक श्लोक है, बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है जो जहाँ पर वो बोलता है कि अहिंसा परम धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। तो ये उसी तरह का है ऑलमोस्ट, कि कुछ कभी कभी आपको कुछ चीज़ों को बचाने के लिए आपको एग्रेसिव स्टैंड लेना पड़ता है। तो अमेरिका को मालूम था कि नाजी जर्मनी वॉज वर्किंग ऑन न्यूक्लियर बॉम्ब, तो उनको ये शुरू करना पड़ा। बट उसी टाइम पे पैरेलली उनको ये न्यूज़ मिलता है कि इवन रशिया इज वर्किंग ऑन अ बॉम्ब एंड ऑलमोस्ट इज वर्किंग ऑन द सेम बॉम्ब। तो ये उन लोगों को लगता है कि कहाँ से आया, तो उनको आपस से इस पे डाउट आता है, इस पे ओपेनहाइमर पे। ओपेनहाइमर ने नहीं किया होता है बट उस पर डाउट आता है। तो ये सब भी पिक्चर में अच्छा एक्सप्लोर हुआ है। पिक्चर में ओपेनहाइमर के जो रोमांटिक साइड है, जो भी है, वो भी एक्सप्लोर किया है लोग ने। दे हैव लिटरली शोड एवरीथिंग, लाइक बेसिकली वो कैसा बंदा है, वो क्या करता है, क्या सोचता है,
उसका एब्सेंट माइंडेडनेस को भी एक्सप्लोर किया। जो साइंटिस्ट लोग में एब्सेंट माइंडेडनेस होता है ना कभी कभी, यानी कि वो लोग अपने काम में तो ब्रिलियंट होते हैं मगर आजू बाजू में क्या चल रहा है उनको पता नहीं चलता है, यानी कि दे आर नॉट एबल टू कोप विद लाइफ ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल उनका जो बेबी जो हस्बैंड वाइफ रहता है तो घर में बच्चा होता है तो बच्चा एक साइड में रोता रहता है, तो ये घर से ऑफिस से अगर होता है तो वो देखता है कि बच्चे को वाइफ बोल रही है मैं परेशान हो गई हूँ उससे संभाल के, तो वो लोग अपना बच्चा कुछ देर के लिए, कुछ मंथ्स के लिए, कुछ टाइम के लिए अपने फ्रेंड को दे देते हैं। तो ये भी दिखाया है उसमें ये भी दिखाया है कि जब ओपनहाइमर पूरा का पूरा शहर बसाता है और वो उस घर में रहता भी है जहाँ पर वो बोलते हैं कि सब साइंटिस्ट लोग को अपना फैमिली को लेके आना चाहिए ताकि जो लोग काम अच्छी तरह कर पाए, तो वो वहाँ पर ये भी नहीं चेक करता कि वो जहाँ रह रहा है वहाँ पर किचन है कि नहीं। उसकी वाइफ आने के बाद उसको मालूम पड़ता है कि घर में किचन नहीं है, तो ये एंगल भी इसमें चेक करता है। तो उसमें ये भी बताया है कि ही हैड डीप रिस्पेक्ट फॉर गीता, फॉर संस्कृत, ही वाज आल्सो लर्निंग संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, वो पार्ट भी बताया है। ही आल्सो कोट्स, वो पिक्चर में वो कोट भी करता है कि आई एम डेथ, हम जो संस्कृत का जो श्लोक है वो भी कोट करता है। एंडिंग के सीन्स जहाँ पर पूरा का पूरा सीन आता है जहाँ पर ये लोग बैठ के ये लोग डिसाइड करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कंटेम्पलेट करते रहते हैं कि सब कुछ तैयार हो गया है, अभी सब 5 मिनट बाकी है बटन प्रेस करने के लिए, वर्ल्ड का पहला न्यूक्लियर डिटोनेशन करने के लिए। तो वो मैट डेमन जो जनरल लुइस ग्रूव्स का रोल प्ले करता है, वो ओपनहाइमर से पूछता है कि ये जो एक बंदा तेरे टीम में बोल रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक इग्निशन हो सकता है, ये एटमॉस्फेरिक इग्निशन क्या है, कितने पॉसिबिलिटीज है? तो वो बोलता है कि एटमॉस्फेरिक इग्निशन होता है जब कोई भी एक्सप्लोजन होता है तो उसका जो चेन रिएक्शन रुकता नहीं है और वो पूरा एटमॉस्फेयर में आग लग जाता है तो पूरा वर्ल्ड खत्म हो सकता है। तो ये बोलता है, इसको पूछता है कितने पॉसिबिलिटीज के, तो जो फियर है कि वो नया चीज करने टाइम जो फियर होता है वो भी इसमें एक्सप्लोर हो रहा है। करना तो है मगर फियर भी है, वो भी एक्सप्लोर किया है। मैट डेमन का रोल भी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ही हैज ए कंटिन्यूटी इन द मूवी। और पूरे इंक्वायरी कमीशन में वो जो ये बेंच होता है वो उसमें जो लोग बैठे रहते हैं, ये आपको एक ओल्ड हिंदी मूवी है वो जहाँ पर एक कोर्ट रूम है तो उसको आपको वो फील देता है। पूरा मूवी बहुत एंगेजिंग है। उसमें ना यूसी क्रिस्टोफर नोलन का एक अलग स्टाइल है, तो वो स्टाइल आपको दिखता है। तो कोर्ट रूम के अंदर एक सीन है जहाँ पर 2-3 सीन है, जैसे कि एक सीन ऐसा है जहाँ पर वो जब अब पूरा इंक्वायरी हो गया रहता है तो दे नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द बॉम्ब, लाइक इन टर्म्स ऑफ एनिमी, फॉर कॉस्ट फॉर द एनिमी एंड खुद के लिए भी। तो वो जिस दिन बॉम्ब एक्सप्लोड होता है तो ये बॉम्ब बनाने में कितना दे डिस्कस अबाउट इट, इट टुक 3 years, 4,000 people and $2 billion फॉर द अमेरिकन फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब। और जब टोटल लोग का डेथ काउंट हुआ तो इट केम टू अराउंड 2,20,000 जापानीज किल्ड। तो ये जो डिस्कस होता है वो जो फर्स्ट डे जो ओपनहाइमर जाता है ये सबके सामने कि अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, तभी उसको टीम के अंदर भी लोग जलते हुए दिखते हैं। हर जगह उसको ऐसा लगता है कि मैंने क्या किया, तो उसका वो गिल्ट भी दिखता है। और मेरा क्वेश्चन आता है कि गिल्ट है तो उसने किया क्यों, बट क्वेश्चन ये है गिल्ट अगर वो नहीं करता है तो उसके सेंटेंस है कि आई कैन ट्रस्ट द अमेरिकन्स विद द बॉम्ब बट आई डोंट नो इफ आई कैन ट्रस्ट द नाजीज विद द बॉम्ब। तो ये एक्सप्लेन करता है इस चीज को। उसके बाद मूवी में लास्ट में तो हैप्पी एंडिंग है कि उसको अवार्ड मिल जाता है बहुत बड़ा, ही गेट्स ए बहुत बिग अवार्ड and he is one of the main person who is opposing creation of the hydrogen bomb, because hydrogen bomb का जो ये है रेंज है वो बहुत बड़ा है, बट अल्टीमेटली अमेरिका कुछ सालों के बाद हाइड्रोजन बम बना देता है। तो इसमें उसका भाई का भी कैरेक्टर है जो फ्रैंक ओपनहाइमर रहता है, तो वो भी इस मूवी में उसका फ्रेंड रहता है। ही इज लाइक वो कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइंड रहता है। उसकी वाइफ जो रहती है एमिली ब्लंट जिसका रोल प्ले करती है वो भी कम्युनिस्ट पार्टीज में रहती है, बट 18 ईयर्स अगो उसने छोड़ दिया रहता है। तो ये सब चीज़ भी मूवीज में बहुत ही तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है कि कम्युनिस्ट पार्टी का हिस्सा रहना क्या होता था वो टाइम पे अमेरिका में। तो एक तरह से सब कुछ बंद हो जाता था आपके लिए, सब दरवाजे बंद हो जाते थे, तो वो चीज़ भी एक्सप्लोर किया है। ट्रूमैन का जो सेक्रेटरी था अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी, तो उसका एक स्टोरी है। वो ही इज द पर्सन हु सेलेक्ट्स द
11 सिटीज उसमें से ऑप्शन, तो उसमें से एक सिटी को निकाल देता है क्योंकि वो वहाँ पर उसके वाइफ के साथ हनीमून के लिए गया रहता है, तो उसके वजह से वो सिटी बच जाता है। बट ही गिव्स अ डिफरेंट रीजन ऑल्सो कि वो उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पर वो बॉम्ब नहीं डालते, वो उसको लिस्ट में सेलेक्ट नहीं करते। ट्रूमन जब लास्ट में जब ये ओपनहाइमर ट्रूमन को मिलने जाता है जिसने बॉम्ब डाला है, यानी प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऑर्डर्स देते हैं बॉम्ब में गिराने का, ये जब ट्रूमन को बोलता है कि ये बहुत गिल्टी फील हो रहा है इसको ओपनहाइमर, तो वो ट्रूमन उसको बोलता है वर्ल्ड विल नॉट रिमेंबर यू एज द पर्सन who dropped the bomb, then we will remember me as the person who has dropped the bomb. और वो उसका अपने सेक्रेटरी को बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम डोंट ब्रिंग दिस क्राई बेबी टू मी। तो ऐसा बोलता है। यानी मुझे हंसने ही आ रहा है कि सबका हर एक चीज, मैं ओपनहाइमर पे नहीं हंस रहा हूँ, मैं इस बात पे हंस रहा हूँ कि सबका अलग अलग चीज़ों को लेके अलग अलग टेक है। ट्रूमन ने भी डेफिनेटली एंजॉय नहीं किया रहेगा 100%, इवन ही वुड हैव नॉट लाइक्ड व्हाट ही हैड डन, बिकॉज एक साथ एक झटके में 2 लाख आदमी लोगों को खत्म करना इज नॉट ए स्मॉल डिसीजन, वो आपको हॉन्ट करेगा। तो ऐसा है। तो पूरे मूवी में स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको एंगेज रखता है। हाँ, तो मैं एक सीन बोल रहा था, वहाँ पर एक सीन है जहाँ पर कोर्ट रूम में इसका जो अपार्ट फ्रॉम दैट सीन, वो कोर्ट रूम में भी उसको जो लॉयर्स बैठे होते हैं तो उनसे बात करता है, तो भी उनका भी चेहरा मेल्ट होते हुए दिखता रहता है उसको, इनकी बॉम्ब गिरने का जो असर होता है वो। और एक सीन ऐसा है जहाँ पर वो उसके अफेयर का डिस्कशन होता रहता है कि वाई ही मेट द पर्टिकुलर लेडी, तो ये बोलता है कि वो टेंशन में थी तो मुझे मिलने जाना पड़ा, तो वो वहाँ पर में खुल के आवाज़ सामने आता है कि वो क्यों मिलने गया था। तो एक सीन है, वो सीन बहुत अजीब सा है, दैट ओनली क्रिस्टोफर नोलन जैसा बंदा ही कर सकता है। कि आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग रॉन्ग, बिकॉज वो एक अलग लेवल का क्रिएटिव। तो ये क्रिस्टोफर नोलन को मूवी में आपको ऐसा ये बात तो फिक्स रहता है कि आप एंगेज रहोगे पूरी मूवी में, मूवी देखने लायक होती है। वो सब्जेक्ट ऐसे चूज करता है। 3 घंटे की मूवी में 3 घंटे की मूवी में वो जो लास्ट की कुछ सीन है जहाँ पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। बॉम्ब ब्लास्ट होना तो बहुत छोटी बात हो जाएगी, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। वो जो पर्टिकुलर लोग नीचे बैठे होते हैं, वो जो ये ग्लास होता है ना थिक वाला, उससे देखते हैं अपने आप को, उसको एक्सप्लोजन को, और उनके मुंह में जो जॉय होता है, यानी कि ये किसी के मरने का सामान बनाया आपने, तो मगर फिर भी आपको इतना जॉय है बिकॉज आपको ये मालूम है अगर ये आप नहीं बनाओगे तो कोई और बना के आपके ऊपर डाल देगा। इसी के साथ वी कम टू द एंड ऑफ दिस रिव्यू। सी यू अगेन, बाय बाय, टेक केयर।